हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है लुसेंट का हम ट्राई करें ख़त्म करने का। तो लुसेंट के बायोलॉजी में एक स्टेप और हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे। आज मैं ट्राई करूँगा एनिमल टिश्यू और रात में मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का ब्लड। तो ब्लड आपको कल पब्लिश हो जाएगा, लेकिन रात में मैं बना लूँगा ये ब्लड वाला, क्योंकि मैंने नोट्स बना लिया है। तो एनिमल टिश्यू के बारे में देखते हैं। देखो, इवन आपके बुक में काफ़ी लुसेंट में काफ़ी कम दिया है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने का, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि इतने से काम चल जाता है। बस ज़्यादा अगर कोई मेडिकल एग्जाम दे रहा है तो उनके लिए, तो हमें तो देना नहीं है, हमें गवर्नमेंट एग्जाम देना है। तो गवर्नमेंट एग्जाम में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आपको पता है नंबर, मेरा नंबर है, आपको पता ही है। उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हो, और इवन इवन ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावे आप क्या करना, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो सेम नंबर पे कर सकते हो। चलो एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले टिश्यू की बात करते हैं। तो आपको पता है एनिमल और प्लांट दो अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम प्लांट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे। तो टिश्यू होता क्या है, समझ लीजिए कि सबसे अगर हम बात करें सबसे बेसिक लेवल, बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी चीज़ का। बेसिक किस चीज़ से बना होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेल्स। बहुत सारे सिमिलर सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे सिमिलर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर एक हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कोई ह्यूमन बींग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ लीजिए टिश्यू क्या है। टिश्यू सबसे पहले समझते हैं। टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स। ध्यान देना, सिंपल आप 5-6 सेल दे दो ऐसा, क्योंकि सेल तो दिखता नहीं है, सिंपल सेल का कलेक्शन नहीं होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ध्यान देना ऑलमोस्ट जो उनका परफॉर्म करना चाहिए कॉमन फंक्शन। ध्यान देना, अगर कोई सेल्स लेते हैं, अगर सेल सब सेल का अलग अलग फंक्शन है, तो आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते। सेल को कंबाइन करने के लिए उनका ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन होना चाहिए। क्लियर, तो सिमिलर फंक्शन वाला अगर कंबाइन होता है तो उसको टिश्यू बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे भैया सर बताइए टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं। टिश्यू के स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्लियर, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। जैसे टिश्यू करता क्या है, टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें, और बॉडी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। जैसे हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे दो अलग अलग टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे विल से कंट्रोल होते हैं, जैसे हाथ वगैरह का टिश्यू होता है वो हमारे विल से जैसे हमारे स्केलेटन होते हैं वो हमारे विल से जैसे हमारा मन होता है हाथ को हिलाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते हैं, पैर को चलाते हैं, ऐसे ऐसे सब कुछ करते हैं। क्लियर, तो हमारा जो मन होता है वो करते हैं। तो एक होता है जो हमारा, जैसे मान लो हमारे बॉडी के अंदर का कोई, जैसे ब्लड वेसल। ब्लड वेसल हमारे विल से थोड़ी काम करेगा, वो तो उसकी मर्जी होगी, वो करेगी। क्लियर, समझ गए। तो हम डिस्कस करेंगे बॉडी मूवमेंट को प्रोटेक्ट फैसिलिटेट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा स्किन भी एक टाइप का टिश्यू है, तो हमारे स्किन प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है बाहरी इन्वायरमेंट के कुछ कुछ चीज़ों से, वही बात डिस्कस करेंगे। ये हमें पता है। सेल, बहुत सारे सेल, तो सेल को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है नर्व सेल, और इसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में। नर्वस टिश्यू 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, उसमें लास्ट हम नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें आपको पता चलेगा नर्वस टिश्यू बना किसके, बहुत सारे न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स क्या है, सेल्स। बहुत सारे सेल से टिश्यू नहीं बनेंगे, यही तो है। क्लियर, देखो टिश्यू क्या है, ए बंच ऑफ सेल्स जो कि साथ काम करते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल है नर्व टिश्यू, जिसको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। नर्वस टिश्यू किसी से बना, ये देख सकते हो। ऑर्गन, ऑर्गन बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे टिश्यू अगर एक साथ काम करते हैं उसको ऑर्गन बोलते हैं। एग्जाम्पल है इन्होंने लिया ब्रेन। क्लियर, ऑर्गन सिस्टम का मतलब पूरा नर्वस सिस्टम, और पूरा ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में एक नर्वस सिस्टम, ह्यूमन बींग में तो पूरा ऑर्गेनिज्म है ना, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं आगे। क्लियर, ये तो हमें पता है। प्लांट टिश्यू में दो इंपॉर्टेंट होता है, जाइलम और फोलियम। इसको हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। एनिमल टिश्यू में बहुत सारे चीज़ होती है, जैसे हमें एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, ब्लड जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का एक लूज कनेक्टिव टिश्यू एक एग्जाम्पल है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, मसल टिश्यू डिस्कस करेंगे, आपको सारे टिश्यू आपको डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब चलिए आगे चलते हैं, सब ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझना ही नहीं। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। सबसे पहले होते हैं एपिथेलियल, सेकेंड होता है कनेक्टिव, थर्ड होता है नर्वस, फोर्थ होता है मस्कुलर। एक चीज मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं में से आएगा। ऐसा नहीं, देखो एपीथी हम तो डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप, लेकिन वहां तक क्वेश्चन जाने के लिए बहुत, मतलब वहां तक क्वेश्चन नहीं जा पाता है, क्वेश्चन इन्हीं में अटक के रह जाता है। क्योंकि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, हमें हमारे गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एनटीपीसी या बीपीएससी या यूपीपीसीएस या जो भी एग्जाम में साइंस आता है, वहाँ पे उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता था बायोलॉजी वगैरह में। तो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंपल यहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, आगे क्यों जाएंगे? क्लियर, आगे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए एपिथेलियल टिश्यू, ध्यान देना, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, हमारे बॉडी सरफेस को कवर करता है, कवर्स बॉडी सरफेस, क्लियर, जैसे स्किन और एंड लाइंस इंटरनल ऑर्गन, जैसे ऑर्गन्स होता है, 2 ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे टिश्यू काम करता है। क्लियर, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। इवन जो हमारे ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन को जो कवर अप करता है, ये भी तो एक प्रकार का टिश्यू ही होगा ना, समझ गया ना? तो टिश्यू समझ गया, हमारे बॉडी सरफेस को कवर करता है, इवन हमारे ऑर्गन को भी कवर करता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर, ऑर्गन है, ऑर्गन को कवर कौन कर रहा है? ऑर्गन को कवर कर रहा है टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ब्लड, क्लियर, ब्लड एग्जांपल है ना, तो ब्लड क्या करता है? कनेक्टिव कनेक्शन का काम करता है, क्लियर। जैसे बोन एग्जांपल ले ले, बोन भी एक कनेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ये सब हमें पता है। कार्टिलेज की बात करें, ये सब काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भी देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के काम। नर्वस टिश्यू ये क्या करेंगे? सेंस करेंगे और रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट स्टिमुलाई, मतलब इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव होगा तो ये टिश्यू क्या करेगा, हमारे ब्रेन को कुछ सिग्नल भेजेगा कि ओ अच्छा इन्वायरमेंट थोड़ा ठंडा वाला है, आप इसके बाद अपने आप को रिएक्ट कीजिए। भाई हमें पता, हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन को सबसे पहले पता तो चलना चाहिए ना कि भाई बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ठंडी हमारे सीधा ब्रेन को नहीं पहुंचती, हमारे टिश्यू वगैरह को पहुंचती है। टिश्यू क्या करता है? सिग्नल भेजता है ब्रेन को, ऐसे होता है, क्लियर। मसल मूवमेंट में काम करता है, क्लियर। मस्कुलर टिश्यू जिसके अलग अलग टाइप है हम डिस्कस करेंगे, अनस्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड और कार्डियक के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ऐसे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो ये वाला पार्ट है, ये वाला, कोई भी ऑर्गन होगा ना, ऑर्गन का ऊपर वाला पार्ट ऐसे छोटी छोटी टिश्यू में बटा होता है, क्लियर, ये ऐसे ऐसे, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे आपको कुछ इसके पहले मैं फंक्शन बता दे रहा हूँ, ध्यान देना, पहले फंक्शन बता दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे पहले देखो फंक्शन क्या क्या है, सॉरी कैरेक्टर क्या क्या है, उसके बाद फंक्शन देखें। सिंगल लेयर होते हैं और मल्टी लेयर होते हैं। कैसे भाई? कहाँ पे लिखा फिगर ऐसे देखो, देखो यहाँ पे कभी कभी ये टिश्यू सिंगल लेयर भी होते हैं और कभी मल्टी लेयर भी होते हैं, एक लेयर दूसरा लेयर, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, इसको सिंपल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल लेयर के हिसाब से हम एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक सिंपल, सिंपल का मतलब एक लेयर है, और उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, उसका 2 लेयर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर। सेकेंड, द टिश्यू हैव द पावर ऑफ रीजेनरेट। भाई अगर हमारा कोई टिश्यू अगर ब्रेक हो गया, खराब हो गया, तो टिश्यू में पावर होता है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, क्लियर। और ये क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं, टिश्यू एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो भाई ऑर्गन कैसे बनाएंगे? भाई गैप जंक्शन, गैप जंक्शन मतलब इस सब के यहाँ पे जो ये वाला प्लेस है ना, इन सब के आधार पे ये सब क्या करते हैं? साथ रहने का कोशिश करते हैं। एक फिगर में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर। इन सब के वजह से ये सब साथ रहना ट्राई करते हैं, ये सब एक जैसे इकट्ठा रहते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं ये सब। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल आर स्पेशलाइज्ड इनटू फ्लैजेला, सीलिया, माइक्रोवेली। ये ज़्यादा उतना ध्यान नहीं रखना है, क्लियर। बस इतना 2 कैरेक्टर याद रखना है, इस सब के बारे में उतना डिटेल में हमें नहीं जानना है क्योंकि एग्जाम में नहीं आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब देखो कैरेक्टर क्या क्या देखते हो, अब देखो पोलैरिटी, द स्पेसिफिक टॉप एंड बॉटम। इवन देखो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इवन टॉप पे भी हो सकते हैं, टॉप पे भी, ऑर्गन के टॉप पे भी होते हैं, ऑर्गन के बॉटम पे भी होते हैं। यहाँ पे भले नहीं दिखा रहा है लेकिन होते हैं,
क्लियर। एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारा स्किन भी एक टाइप का टिश्यू है। तो आपको क्या लगता है, स्किन नहीं है, आउटर इन्वायरमेंट से एक्सपोज नहीं करता है। हमारा ऑर्गन थोड़ी कोई, आप देखो हमारा हार्ट थोड़ी है जो आउटर इन्वायरमेंट से अटैच होता है, नहीं, हमारा टिश्यू। क्लियर। और यहाँ लिख अटैच टू द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से अटैच है, ये सब बातें हैं। और कनेक्टेड बाय इंट्रा सेलुलर जंक्शन, देखो कनेक्टेड बाय इंट्रा सेलुलर जंक्शन, टिश्यू किसके द्वारा कनेक्टेड है, इंट्रा, जैसे ये छोटा छोटा सेल है ना, ये सारे छोटे छोटे सेल सबके सिमिलर फंक्शन है, आप सबको साथ मिला दो इसको टिश्यू बोल सकते हैं। यही तो है ना, ये टोटल मिला के एपिथेलियल टिश्यू है, कोई दिक्कत नहीं। टिश्यू और यहाँ पे टिश्यू है और ये है वेजल सरफेस, यह है ब्लड वेसल, ये है क्लियर, ये टिश्यू है, ये है एपिथेलियल टिश्यू, ये है कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे ऐसे होता है क्लियर। और बे है बीच का जंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमने देख लिया, यहाँ पे देख लिया प्रोवाइड क्या क्या करता है, फंक्शन देखें, कैरेक्टर हमने देख लिया, सिंगल लेयर भी हो सकते हैं, मल्टी लेयर भी हो सकते हैं, पावर टू रिजेनरेट, ये इन दोनों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है आज, क्लियर। कैरेक्टर क्या है, वेजल सरफेस बाउंड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ए वैस्कुलरिटी, कोई ध्यान नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये अब देखो यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसके बॉटम पे वेजल सरफेस होते हैं, ध्यान रखना है, क्लियर। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिया, इतना करना भी नहीं। देखो आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी एंड इंटरनल फ्री सरफेस ऑफ मेनी ऑर्गन, क्लियर, वही लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एपिथेलियल सेल्स अरेंज वेरी क्लोज टू इट अदर, मतलब जो टिश्यू बने होते हैं, टिश्यू वो टिश्यू के में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सेल्स आपको नहीं लग रहा क्लोजली कनेक्टेड है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ कनेक्टेड है, हमें पता चल गया। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, देयर इज नो ब्लड वेसल सप्लाइंग नरिशमेंट टू एपिथेलियल सेल, यहाँ पे वही लिखा है कि कोई ब्लड वेसल इसमें नहीं होता है, ब्लड वेसल रहेगा तब ना इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तो एपिथेलियल टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं होता है, क्लियर। तो अब आप बोलोगे कि ये नरिशमेंट कहाँ से प्रोवाइड करता है, दे रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, भाई इनके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, यहाँ से लोग प्रोवाइड करते हैं, इनके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होता, ये भाई एक इस कनेक्टिव टिश्यू से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बारी मैं बता दूं, एक बारी और। सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया इसके कैरेक्टर, सिंगल लेयर होता है, मल्टी लेयर होता है, पावर टू रिजेनरेट होते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और किसके द्वारा एक साथ रहते हैं, इन सबको गैप जंक्शन, इन सब वो बीच के स्पेस को बोलते हैं। देखो ये सब एक साथ किसके वजह से रहते हैं, इन सब के बारे में बोल रहे हैं कि ये जगह इन सब के बारे में बोलते हैं, उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। और क्या है ये, चलो, और ये तो फिर फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमने देख लिया। और उसके देखो सबसे पहले क्या हुआ, बेसल सरफेस बाउंड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर, एक साथ बाउंड होते हैं। ए वैस्कुलरिटी का मतलब होता है कि कोई ब्लड वेसल नहीं होता, जिनको इन ब्लड वेसल होता तो इनको ब्लड वेसल ही नरिश कर देता, लेकिन इनको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है एपाइकल सरफेस और बाय डिफ्यूजन, इनके द्वारा, नीचे वाला के द्वारा ये देता है इनको, क्लियर। चलो, और ऊपर से भी मिल सकता है, ऊपर से भी कोई अगर मान लो कोई और ऑर्गन हो, कोई और कनेक्टिव टिश्यू हो तो ये दे सकता है ना। इनके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होता, ये ध्यान रखना बस, क्लियर। चलो अब देखो, लॉट ऑफ नर्व एंडिंग होते हैं, लॉट्स ऑफ नर्व एंडिंग होते हैं, ये हमें पता है। हाई रीजनरेशनल कैपेसिटी, मतलब जनरेशनल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक बार हम पूरा कर ले, सबसे पहले 3-4 पॉइंट ही है, कहाँ गया पेन, हाँ, सबसे पहले सिंगल लेयर होते हैं या मल्टी लेयर हो सकते हैं, पता है। सेकेंड, पावर टू रीजनरेट। थर्ड है, कोई अपने अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होते हैं, नो ब्लड वेसल, तो इनको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है,
कोई ब्लड वेसल नहीं थे, इनको नरिशमेंट मिलता है अंडरलाइंग जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं थे उनसे मिलता है, या जो ऊपर में जो थे एपाइकल टिश्यू, ऊपर से आता है एपाइकल टिश्यू, यहाँ से मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, द प्रिंसिपल फंक्शन कवरिंग एंड लाइनिंग। नॉर्मल बात है कि प्रिंसिपल फंक्शन इसका क्या होता है कि या तो कोई ऑर्गन होता है उसको कवर करता है जैसे हमारा स्किन, और सेकंड इसका होता है जो हमारा अंडरलाइंग ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर उसको भी कवर करता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, स्किन, इंटेस्टाइन, ग्लैंड, हॉलो ऑर्गन लाइक फैलोपियन ट्यूब, नेजल पैसेज और उसके ट्राचिया, ये सब एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है, स्किन, उसके बाद इंटेस्टाइन, उसके बाद है एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू, और सॉरी एपिथेलियल नहीं, हॉलो ऑर्गन जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब, नेसल पैसेज और ट्रैचिया, ये सब एग्जांपल है। और इसका कुछ काम देख लेते हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन हमें पता है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी, भाई ये गेट कीपर की तरह काम करता है, जिस सब्सटेंस को बाहर फेंकना होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। सेंसेशन, इन्वायरमेंट में कोई बदलाव होता है तो ये बताता है ना ब्रेन को, क्लियर। और ये सम ऑल्सो डू सिक्रिएशन, कुछ और सिक्रिएशन भी करते हैं, ये बताया जैसे स्वीट ग्लैंड होते हैं, ये सब अब नहीं पसीना को बाहर निकालने का काम करते हैं, ये सब है, क्लियर। तो देखो ये तो हमने देख गया। अभी एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे करते हैं, एक तो सेल के लेयर के बेसिस पे करते हैं, ध्यान देना ये सेल के लेयर के बेसिस, सिंगल, डबल। सेकेंड किस बेसिस पे करते हैं, सेल के शेप के बेसिस पे, जैसे सेल के शेप के बेसिस पे, जैसे जिस टाइप का सेल होगा तो एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। जैसे एक होता है स्क्वामस, स्क्वामस का मतलब फ्लैट वाला। सेकेंड क्या होता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का मतलब जो थोड़ा क्यूबॉइड टाइप का हो जाता है, और एक होता है कॉलम टाइप का जो थोड़ा सिलेंडर टाइप का ना हो जाता है, इस टाइप का। अगर जिस टाइप का सेल हो ना, टिश्यू का शेप वैसा ही हो जाता है, क्योंकि टिश्यू किस चीज़ से बना है, सेल से ही तो बना है भाई। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू को और बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, किस बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। क्या क्या किस किस बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया, फंक्शन के बेसिस पे, सेल के शेप के बेसिस पे, और लेयर के बेसिस पे। सेल के लेयर के तीन बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया, पूछ सकता है, सेल के लेयर के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, और सेल के शेप के बेसिस पे। तीनों बेसिस पे हमने डिवाइड क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। चलिए सबसे पहले सेंसरी तो ये क्या करेगा, स्टिमुली मतलब सेंस करेगा बाहरी इन्वायरमेंट को। ये क्या है, ग्रैंडुलर एपिथेलियन, ये क्या करेगा, केमिकल को सेक्रीट करेगा, बाहर निकालेगा, बाहर, क्लियर। पिगमेंटेड एपिथेलियल का मतलब होता है ये क्या करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा रेटिना पे। एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल मतलब करता है एब्जॉर्प्शन के लिए करता है, एब्जॉर्प्शन, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हम करते हैं उसकी बात करता है। तो टिश्यू के फंक्शन के, सेल के फंक्शन के बेसिस पे टिश्यू को डिवाइड कर दिए, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक है। देखो क्लासिकल एपिथेलियल टिश्यू हमें पता चल गया किस किस पे। तो एक बारी जितना हमने किया उतना डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक कोई पेज ढूंढते हैं ब्लैंक, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया टिश्यू क्या होता है। टिश्यू सेल, अगर बहुत सारे सेल मिलते हैं और उस बहुत सारे सेल का सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन होता है तो टिश्यू बनाता है, ये हमने देखा। पहले तो हमने लेवल देखा था कि पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, ये भी हमने देखा। उसका टिश्यू के स्टडी करने वाले को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने 4 टिश्यू देखा, सबसे पहले एपिथेलियल, और उसका कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर देखा। उसका एपिथेलियल का देखा कि वो कवरिंग प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये भी हमने देखा। उसको फिर हमने और काम देखा और उसके कैरेक्टर देखे कि ये तो एक तो क्या हो सकता है, एक लेयर में हो सकता है, मल्टी लेयर भी हो सकता है, पावर टू रीजनरेट कर सकता है। इसको नरिशमेंट, इसके पास खुद ब्लड वेसल नहीं होता है तो नरिशमेंट करने के लिए या तो नीचे के कनेक्टिव टिश्यू से करते हैं, ऊपर के एपाइकल सरफेस से करते हैं, नरिशमेंट इनको कोई प्रोवाइड करता है, तभी तो जिंदा रहेगा, नहीं तो ब्रेक नहीं हो जाएगा सेल में अगर कोई जानवर नहीं रहेगा तो, क्लियर। उसके बाद हमने और भी देखा था इसमें, उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया था 3 बेसिस पे। एक तो सेल के शेप के बेसिस पे,
और उसके बाद सेल के फंक्शन के बेसिस पे, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था लेयर के बेसिस पे। लेयर दो टाइप था, सिंगल मल्टी। फंक्शन के बेसिस पे तीन चार हमने किया था। शेप के बेसिस पे हमने एक किया था सिलेंडर वाला, जो एक तो फ्लैट वाला था। क्लियर, यही सब था। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने देख लिया। चलो, कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है? ये क्या करता है, मान लो ऑर्गन को, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट और बाइंड करता है डिफरेंट टिश्यू को और ऑर्गन्स को। दो टिश्यू को भी जोड़ सकता है, दो ऑर्गन को भी जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और जैसे एग्जाम्पल इसका मैं दिखा के आपको बताता हूँ कि एडिपोज टिश्यू, जिसके बारे में आपको पता है, कनेक्टिव, और उसके अलावे और भी टिश्यू का एग्जांपल है कार्टिलेज, उसके अलावे है बोन, उसके अलावे है ब्लड। ये सब एग्जांपल है। कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये सब कनेक्टिव टिश्यू का काम है। बोन कनेक्ट नहीं करता है। क्लियर, तो क्या 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 लिखा हुआ है, ये प्रोटेक्ट करता है और ऑर्गन्स को बाइंड करता है। इंक्लूड्स टेंडम एंड लिगामेंट, बॉडी फैट, कार्टिलेज, स्केलेटन, ब्लड, इन सब में होता है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होता है। इसका बस ये ध्यान रखना है, इसका प्रोटीन फाइबर होता है, प्रोटीन फाइबर। और इसके बाद ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है, जो नॉन लिविंग मटेरियल ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में मिलता है। क्लियर, तो एक चीज ध्यान रखें, कनेक्टिव टिश्यू में दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। एक होते हैं सेल्स और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ध्यान देना, सबसे पहले क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल्स होगा और सेल्स के आउटसाइड जो कुछ चीजें होती हैं, इन सब को मिला के, ऐसे ही सेल आउटसाइड कुछ चीजें, इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर, ईच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का अलग अलग काम है। डेवलप्स फ्रॉम मेसेंचाइम। क्लियर, ये कहाँ से बनता है, मेसेंचाइम से। यह लिखा हुआ है, टाइप ऑफ स्टीम सेल फ्रॉम व्हिच ऑल अदर इन कनेक्टिव टिश्यू अराइज। फर्स्ट टाइप्स ऑफ स्टीम सेल, मतलब कि क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया कि ये कहाँ से बनता है मेसेंचाइम से। क्लियर, अब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखना, यहाँ से बनता है। और मेसेंचाइम है क्या है, एक टाइप का स्टीम सेल है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, एक टाइप का स्टीम सेल है। इसी सेल और इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से आप कनेक्टिव टिश्यू को बना सकते हैं। ये क्या करता है, कब अराइज होता है, एम्ब्रायो से ही अराइज हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कोई दिक्कत है बताइए। क्लियर, कनेक्टिव टिश्यू एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू होती है और इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। दो चीज होते हैं इसमें, सेल्स और प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इन दोनों को मिला के आप कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब सेल के बाहर जो चीजें होती है उनको बोलते हैं, बाहर की चीजें को बोलते हैं। और इवन इसको सेल के द्वारा प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। क्लियर, ये सब क्लियर। ये कैसे बनता है, मेसेंचाइमे से बनता है। मेसेंचाइमे होता क्या है, एक टाइप का स्टीम सेल होता है जो सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है। और ये पहली बार कनेक्टिव टिश्यू अराइज कब होता है, एम्ब्रॉय में ही अराइज होता है। क्लियर, कनेक्टिव टिश्यू में दो चीज होता है, मैंने बता ही दिया ये सब। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, फाइबर्स हो सकता है और कुछ ग्राउंड सब्सटेंस हो सकते हैं। ध्यान देना, एक्स्ट्रा से आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि अबंडेंट होता है। ध्यान देना, कनेक्टिव टिश्यू में बात करें तो आपसे पूछा है कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स अबंडेंट होता है, ज्यादा कौन होता है, तो बोल देना भाई ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। यानी इतना गाढ़ा है, बीच बीच में सेल्स है, ऐसे। क्लियर, इन सब को आप कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। क्लियर, ब्लड भी डिस्कस कर रहे हैं। ब्लड में ही आप देख सकते हो, ब्लड के बारे में हम दिखाएंगे तो ब्लड में ही दिखाएंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में कैसे सेल्स कम होता है और बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कितना ज़्यादा होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किस चीज़ से बना होता है, एक तो फाइबर होता है उसमें, और दूसरा ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जैसे लिक्विड, जेल और सॉलिड्स होते हैं इसमें। क्लियर, फंक्शन क्या है, बाइंड करते हैं और सपोर्ट करते हैं अदर टिश्यू को। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मैंने देखा प्रोटीन फाइबर क्या क्या होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन फाइबर है और उसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस है। समझ गया ना कि प्रोटीन फाइबर आपसे पूछा जाएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में है क्या क्या, तो अब बताना भाई एक प्रोटीन फाइबर है और दूसरा ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस में तो आपको पता है लिक्विड, जेल, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। क्लियर,
और एग्जाम्पल है एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है जिसको हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को हम फैट भी बोलते हैं, ध्यान देना, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को हम फैट भी बोलते हैं, क्लियर। और यही उसका कनेक्ट कॉन्टेंट्स लार्ज सेल फिल्ड विद ड्रॉपलेट ऑफ लिपिड्स, ध्यान देना, सेल्स होते हैं और सेल्स के चारों तरफ बहुत सारे लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स, क्लियर। और एक्ट्स एज ए इंसुलेशन का काम करेंगे, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ध्यान देना, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है बॉडी का, क्लियर। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिपोसाइट्स कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होता है, लेकिन देखो यहाँ पर इसकी बात करें एडिपोज, क्लियर, ये सब देखो मान लो ये पूरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें क्या क्या है, एडिपोसाइट है, एडिपोसाइट न्यूक्लियस है, ब्लड वेसल है, तीनों चीज है। तो एडिपोसाइट जो है डिवाइड नहीं होता है, लेकिन मेसेंचाइमी चाहेगा, मेसेंचाइमी वही है वो स्टीम सेल जो बनाता है सारे कनेक्टिव टिश्यू को, तो ये अगर चाहेगा तो क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो हमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पता चल गया। तो मैस्कुलर टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बारी हम दोनों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, हाँ, एक और एग्जाम्पल, एक चीज देखिए, ब्लड एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो फ्लूइड में होता है, लिक्विड में होता है, ये तो बाकी सारे फ्लूइड नहीं होते एटलीस्ट। चलो डिस्कस कर ले रहे हैं दोनों चीज। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और दूसरा है एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, बॉडी के सरफेस के एक्सटर्नल पार्ट में रहेगा, और मेनी ऑर्गन्स जो होते हैं ना उसके इंटरनल फ्री सरफेस में होगा। और एपिथेलियल सेल होते हैं ना बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं, मैंने दिखाया था ना, क्लोजली अरेंज होते हैं, और उनके बीच में जो छोटा गैप जंक्शन होता है उसके बारे में, क्लियर। इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, तो इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, कनेक्टिव टिश्यू। उनके नीचे कनेक्टिव टिश्यू नहीं थे, वो इनको ब्लड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू। चलो रहने देते फिर, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, छोटा वीडियो, मैस्कुलर और उसका नर्वस टिश्यू, ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम ह्यूमन ब्लड डिस्कस करेंगे। ह्यूमन ब्लड में भी 2 वीडियो लगेगा एटलीस्ट। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।